इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 से 1236। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने राजधानी को एक मिनट सॉरी। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना, अपने आप को सुल्तान घोषित किया, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। राजधानी स्थानांतरित किया। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया। लाहौर से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर ऐबक ने शासन प्रशासन करना शुरू किया। इल्तुतमिश दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर इल्तुतमिश शासन प्रशासन करना शुरू किया। जब दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया तो दिल्ली के शासक वर्ग के लोगों ने इसको सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और दिल्ली के लोगों ने कहा ये तो गुलाम का भी गुलाम है, गुलामों का गुलाम है, ये तो गुलाम का भी गुलाम है, अर्थात ये गुलामों का गुलाम है, क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद। तो दिल्ली के लोगों ने इसको गुलामों का गुलाम कहते हुए इसको अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। इसको अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। इसको अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। इनके खिलाफ विद्रोह होने लगे थे। जब इनके खिलाफ दिल्ली के भीतर विद्रोह होने लगे थे, विद्रोह के स्वर उठने लगे थे, तो इन्होंने अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को दबाने हेतु 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। इनके खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे उस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया और इन्होंने 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन बनाया इसको चालीसा दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालीसा दल कहा जाता है, या इसी को तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है। तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है। तुर्कान ए चिहलगानी में इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वसनीय लोगों को सदस्य बनाया और इस चालीसा दल के मदद से ही इल्तुतमिश ने अपने समय हो रहे विद्रोहों का दमन कर दिया। इस चालीसा दल के मदद से ही इल्तुतमिश ने अपने समय हो रहे विद्रोहों का दमन कर दिया। जब इल्तुतमिश अपने समय हो रहे विद्रोहों के दमन करने में सफल हो गए तो इससे बगदाद के खलीफा मुस्तान सिर बिल्लाह काफी खुश हुआ और कहा, बस मैं तुम्हें सुल्तान मानता हूं। और फिर जब खलीफा ने इनको सुल्तान मान लिया तो अब पूरे भारत के मुसलमानों को इनको सुल्तान मानना था। जब खलीफा इनके सामने झुक गया तो फिर बाद में की आम जनता का क्या औकात है कि ना? हाँ, जब पुष्पा टकलू को झुका दिया, कौन पद पर था जी वो? एसपी, डीएसपी, क्या था? एसएसपी को झुका दिया तो इंस्पेक्टर सिपाही का क्या औकात? तो लेकिन गजब एटीट्यूड दिखाया है उस मूवी में हीरो का, ठीक है। वैसा एटीट्यूड पॉसिबल ना है, आम जीवन में पॉसिबल ना है, समझे? वैसा रहिएगा मार दिए जाइएगा, समझे? चलिए आगे आइएगा। तो तुर्कान चिहलगानी के मदद से उन्होंने विद्रोह को दबा दिया। इससे बगदाद के खलीफा भी काफी प्रसन्न हुए और इन्हें सुल्तान मान लिया। और इन्होंने जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया तथा बगदाद के खलीफा ने भी इन्हें सुल्तान मान लिया, ये दो कारण है जिस वजह से इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। तो आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है?
तो आप क्या कहिएगा? इल्तुतमिश। और जानते हैं इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। तुर्क में भी कई प्रकार के प्रजाति होते थे, जैसे ब्राह्मण में ही देख लीजिए बहुत सारा है, समझिए सांडिल्य है, वत्स है, और भी बहुत सारा है, जो भी है छोड़िए ना। तो इनको ये जो है इलबरी तुर्क थे, और फिर ये अपने समय हो रहे विद्रोह को दबा दिए और फिर मजे में शासन प्रशासन करने लगे। जब ये शासन प्रशासन कर रहे थे तो शासन प्रशासन करने के क्रम में इन्होंने कई सारे कार्य किए, और शासन प्रशासन करने के क्रम में जो इन्होंने कई सारे कार्य किए, इनके कार्यों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात कि इल्तुतमिश भी बख्तियार काकी को अपना आदर्श मानता था। इल्तुतमिश भी बख्तियार काकी को अपना आदर्श मानता था, और बख्तियार काकी के स्मरण में ही ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और ऐबक उसे बनाना चाहता था 4 मंजिला, लेकिन क्या वो बना पाया था? नहीं बना पाया था, नहीं बना पाया था। जिस वजह से सबसे पहला कार्य जो अस्थिर होने के बाद इल्तुतमिश ने किया वह यह किया कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। पहला कार्य उन्होंने यह किया। इसके बाद आप जानते ही हैं कि ऐबक तो कोई सिक्का अपने नाम का चलाया नहीं, और आराम शाह तो बिलासिये था, उनको तो भोगे बिलास से टाइम नहीं मिलता था कि वो सिक्का फिक्का चलवा पाए। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले सिक्का इन्होंने ही जारी किया, और इन्होंने जो सिक्का जारी किया उसे शुद्ध अरबी सिक्का कहा जाता है। तो इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। इन्होंने जो शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया उसमें चांदी के सिक्का को टंका और तांबा के सिक्का को जीतल। चांदी के सिक्का को क्या कहा गया? टंका। चांदी के सिक्का को टंका और तांबा के सिक्का को जीतल। तांबा के सिक्का को जीतल कहा गया। दूसरा काम इनका ये हुआ। फिर इसके बाद जब ये शासक बने तो बंगाल में एक मुस्लिम शासक शासन किया करता था, उसका नाम था गयासुद्दीन आजम खिलजी। सॉरी, दिल्ली बोल दिए थे, बंगाल ना बोल, हाँ बंगाल, सही हाँ बंगाल। जब ये दिल्ली के सुल्तान थे तो उस समय बंगाल में एक मुस्लिम तुर्की मुसलमान का शासन था, उसका नाम था गयासुद्दीन आजम खिलजी। गयासुद्दीन आजम। दीदी जी लोग, आप लोग बतियाया उतियाया मत कीजिए, पढ़ने आए हैं, ठीक है? तो पढ़िए, हम यही कहेंगे, जब हम बोल रहे हो ना तो आप लोग चीजों को सुनिए, समझे? अब हम इधर देखे या ना देखे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, समझे? तो और क्या बोलेंगे, और तो कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। आप तो देखबे कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास इतना बढ़िया से पढ़ा है। बताइए, एक बात बताइए, आप स्वयं सोचिए, सबसे पहले समझाते हैं, फिर बोलते हैं पढ़ने के लिए यहां पर, फिर याद करवाते हैं, बार बार बोलते हैं रिवीजन कीजिए, लेकिन फिर भी आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, समझ गए? तो समझने के लिए तैयार होइए, समझे? और क्या बोलेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, आप ही में से कुछ लड़की थी 80 82 83 लाई ना जी, है, और आप ही में से कुछ है जो 40 42 45 47 लाई, 30 लाई, 12 लाई। तो ऐसा थोड़े है कि जो 80 82 83 लाई वो भी तो आप ही के साथ बैठ के पढ़ती है। तो इसलिए क्लास जब आते हैं ना तो रिक्वेस्ट है, हम आपका पैरों पकड़ लेंगे, समझे? लेकिन क्लास में जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के चीजों को सुनिए और घर पे जाकर के इसका रिवीजन कीजिए, समझे? देख रहे हैं बहुत लड़की पीछे में जो है हम मेरे नहीं देखने का इधर फायदा उठाती है, उधर बतियाते रहती है अपने में। तो ये सब गलत बात है, मत बतियाइए। क्लास आए हैं पढ़ने के लिए तो क्लास में पढ़िए, आए शांत रहिए। और आप लोग को बोल देते हैं लड़की से बच के रहिए, समझे? लड़की के चक्कर में पड़े जीवन बर्बाद। तो लड़की के चक्कर में नहीं पड़िएगा, हाँ एकदम नहीं पढ़ना है। और लड़की लोग को बोल देते हैं, देखिए यहां पर अधिकतर ऐसी लड़की होंगी जो गांव घर से आई होंगी, भोली होंगी, ज्यादा समझ नहीं होगा आपको। लड़का सब बड़ी बेहुदा होता है,
वो आपको अपने जाल में फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ा क्या होता है जानते हैं? आप लोगों के लिए आप लोगों का इज्जत सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा आप लोगों के लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। और आज की लड़की तो अजीब टाइप से सोचती है। वो एगो बॉयफ्रेंड रखेगी घर के लिए, एगो शॉपिंग के लिए, एगो बेड के लिए। बड़ी अजीब हाल है। तो इस सब चीज से बचिए और एक बार सफल हो जाइए, बाबू सोना करते रहिएगा जीवन भर। चलिए, हाल फिलहाल में जानते हैं, बोलना नहीं चाहिए, बोल रहे हैं, ठीक है। हाल फिलहाल में जो है एक संस्थान की ही लड़की थी, उसके साथ ऐसा हुआ कि जो है बहुत गलत कांड हुआ। और देखिए, जब भी कुछ भी होता है ना तो मर्जी दोनों का होता है, ठीक है, मर्जी दोनों का होता है। तो फिर वो मामला मेरे पास आया और हमारे पास जो भी पढ़ती है हम बोलते भी हैं दीदी जी, बहन जी, जो भी होता है हम बोलते हैं, और सब लड़की को हम अपना बहन मानते भी हैं। तो वो लड़की और उसका भाई मेरे पास आया, बोला सर ऐसे ऐसे हो गया है, देखिए ना गलती तो हमसे हो गया। लड़की भी गलती एक्सेप्ट की, ठीक है, गलती तो हम कर दिए हैं, अब ऐसा ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हुआ था। तो फिर हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, अब सब चीज बताना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो फिर जो है दखल दिए, हम चीजों को सॉर्ट आउट करवा दिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि देखिए, प्रेम करना गलत बात नहीं है, ठीक है, प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन 72 गो से प्रेम करना गलत बात है। प्रेम कीजिए, आप एक रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 72 को रखिएगा तो दिक्कत है ना जी। 72 को रखिएगा तो फिर जो है आप भी डिस्टर्ब रहिएगा, तो 72 को भी डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए एगो रखिए, मजे से जिंदगी जिए। और जानते हैं, एगो स्टाफ था मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है, मेरा जो मैनेजमेंट है, हम अपने मैनेजमेंट के विषय में बात कर रहे हैं। देखिए, हमको पैसा से बहुत ज्यादा लगाव ना है। अगर आप हमको थोड़ा सा भी करीब से जानते हैं तो आपको पता होगा कि पैसा से बहुत ज्यादा लगाव हमको नहीं है। हमारा स्टाफ जितना हिसाब करके देता है हम रख लेते हैं। आपको विश्वास होगा, 3 महीना में एगो स्टाफ मेरा 25 लाख का गमन कर लिया, विश्वास होगा। और वो ऐसा ऐसा कारनामा किया है ना कि उसका जो पर्दा खुल रहा है ना, तो मेरा दिमाग जो है ना, क्या बताएं हम आपको, ठीक है। अब क्या बताएं, हम बता नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा कारनामा उसने किया है। तो वही हम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से देखिए हम हमेशा पढ़ने पढ़ाने पर ध्यान दिए हैं और मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए हैं, जिस वजह से ये सब हो गया। लेकिन अब कभी कभी लगता है कि नहीं, मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अब मैनेजमेंट बड़ा हो गया, मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अब समझिए 3 महीना में 25 लाख का गमन कर दिया, ठीक है। उसके रूम से रसीद पकड़ाया है, 25 लाख तो जुड़वाए हैं और भी रसीद इधर उधर करके रखा है। 3 महीना में 25 लाख का गमन कर दिया। इसलिए हम सोच रहे थे पैसा उसका काहे ना आ रहा है, समझे। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, उसको ये बात पता है कि रोशन आनंद बड़ी जिद्दी आदमी है। वो अगर सोच लिया करना है तो कर देंगे। तो उसको हम ऐसा बात बोले ना, 14 लाख लौटा चुका है, समझे। ऐसा बात उसको बोले 14 लाख लौटा चुका है और टाइम लिया है। बोल दिया अप्रैल लास्ट होते होते नहीं आया तो आपका क्या होगा वो आप ही जानिएगा, वो हमको भी नहीं पता है। मेहनत का पैसा है जी, कमाई है, मेहनत का खून पसीना का कमाई है, पैसा कैसे छोड़ देंगे, समझे। तो इस सब चक्कर में मत पड़िए। और हमको कुछ कुछ पता चला है इस बैच के विषय में। इस बैच का लड़का जो है इधर उधर कर रहा है लड़की सबके साथ, तो आप सतर्क हो जाइए। और आप जो किसी का सोना बाबू बनते हैं ना, किसी को क्लास का तरह तरह का इंफॉर्मेशन देते हैं ना, आप सतर्क हो जाइए। हम बहुत खत्म आदमी है, आप हमको नहीं जानते हैं। आज इस रोज हमारे क्लास के लड़की के साथ ऐसा आप लोग कर लिए, उस रोज आपका क्या करेंगे वो आप ही जानिएगा। वो हमको भी नहीं पता होगा कि हम क्या करेंगे आपके साथ, समझे। अफगानी कानून है मेरे पास, आगे आइए, शांत रहिए। वही तालिबानी, उसी को हम अफगानी के तालिबानी जानबूझ करके नहीं किए। चलिए, अब जो है आप इन चीजों को समझिएगा। एगो बात और बोल देते हैं, वो बात बोले बिना सब चीज अधूरा रह जाएगा। कभी भी जो है ना, लड़की के खूबसूरती पर लट्टू मत होइएगा। एक बात आप हमेशा ध्यान, जो लड़की जितनी खूबसूरत वो उतनी भ्रष्ट, समझे। हाँ, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा आप।
पहला काम इल्तुतमिश ने यह किया कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को उसने पूरा करवाया। दूसरा काम उन्होंने यह किया कि शुद्ध अरबी सिक्के का प्रचलन किया। उन्होंने जो चांदी का सिक्का चलाया उसे टंका, और तांबा का जो सिक्का चलाया उसे जीतल। इसके बाद आपको इल्तुतमिश के समय बंगाल के तुर्की शासक हुआ करते थे, उनका नाम था गयासुद्दीन आजम खिलजी। गयासुद्दीन आजम खिलजी कहा हम आपको सुल्तान नहीं मानते हैं। इल्तुतमिश को कहा हम आपको सुल्तान नहीं मानते, हम अपने आप में सुल्तान हैं, हम स्वतंत्र हैं। इल्तुतमिश कहा तू मानेगा कैसे ना, मानेगा तो तुम्हारा वो हो। और तब फिर जाकर के इल्तुतमिश 1225 में बंगाल का अभियान किया। और बंगाल का अभियान करके जो है गयासुद्दीन आजम खिलजी को अपनी अधीनता स्वीकार करवाया। ठीक है। इसके बाद इनका जो अगला काम था, उस अगले काम को आप समझिएगा। इनके समय मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल आक्रमण। और इनके समय मंगोल आक्रमण हुआ था चंगेज खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था। चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था। देखिए मानचित्र पर आइएगा ना, तो इधर जो है चीन के उत्तर में यहां पर मंगोलिया है, और चीन के उत्तरी भाग में ही मंगोल नामक एक खूंखार जनजाति रहा करती थी। खूंखार, हाँ, काफी असभ्य और बर्बर जनजाति थी, बहुत अधिक असभ्य और बर्बर जनजाति थी, बहुत। इस जनजाति के लोग अपने मां का सम्मान करता था, उसके अलावा किसी का सम्मान नहीं करता था। और जो मंगोल नेता चंगेज खां था, वो तो अपने आप को कहता था हम ईश्वर का श्राप हैं। एक होता है ईश्वर का वरदान अच्छा माना जाता है। वरदान पॉजिटिव वे का शब्द है, और श्राप जो है निगेटिव वे का शब्द है। तो मंगोल नेता चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप या श्राप मानता था। तो जो मंगोल नेता चंगेज खां था, वह यह चाहता था कि पूरा मध्य एशिया पर कब्जा करे। मध्य एशिया में उस समय एक राज हुआ करता था ख्वारिज्म। और ख्वारिज्म का शासक था मंगबरनी। ख्वारिज्म का शासक कौन था? मंगबरनी। ख्वारिज्म का शासक मंगबरनी था। और ख्वारिज्म का शासक जो मंगबरनी था, मंगबरनी के राज पर चंगेज खां आक्रमण किया। मध्य एशिया के अंतर्गत ख्वारिज्म के शासक मंगबरनी के राज पर चंगेज खां आक्रमण किया। मंगबरनी को पता था कि वह चंगेज खां से जीत नहीं सकता है, जिस वजह से मंगबरनी जान बचाकर भागा। मंगबरनी जान बचाकर भागते हुए सिंधु नदी पार करते हुए भारत आ गया, और इल्तुतमिश को कहा हमको शरण दीजिए। चंगेज खां हमारा पीछा करते हुए आ रहा है, हमको मार देगा। इल्तुतमिश को चंगेज खां के विषय में पता था। तो इल्तुतमिश को लगा कि अगर हम शरण दिए तो मंगबरनी का तो जो होगा वो होबे करेगा, हमरो वो हाल हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। तो इल्तुतमिश ने मंगबरनी को कहा ना, माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ते हैं, हमको रहने दीजिए, हमारा घर मत उजाड़िए। तो फिर जो है आपको इल्तुतमिश मंगबरनी को शरण देने से मना कर दिया। लेकिन चंगेज खां उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गया था। सिंधु नदी पार करने ही वाला था कि चंगेज खां को संदेश मिला कि इल्तुतमिश शरण नहीं दिया। चंगेज खां को जैसे ही पता चला कि इल्तुतमिश शरण नहीं दिया, तो चंगेज खां जो है सिंधु नदी से ही वापस लौट गया। सिंधु नदी से वापस लौट गया। इस प्रकार हम यह बात कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने
अपनी योग्यता, दूरदर्शिता और सैन्य क्षमता के बल पर मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया, मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया। लेकिन जानते हैं मंगोल लुटेरा था। जैसे महमूद गजनबी लुटेरे ना था जी, तैमूर लुटेरे ना था, तो चंगेज खान भी लुटेरा था, मंगोल आक्रमणकारी भी लुटेरा था। जानते हैं जिस प्रकार से हुन आक्रमणकारियों ने गुप्त साम्राज्य, हुन आक्रमणकारियों ने गुप्त साम्राज्य का विनाश कर दिया, वैसे ही मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत का तो विनाश नहीं कर सका, लेकिन दिल्ली सल्तनत को कमजोर जरूर कर दिया, दिल्ली सल्तनत को कमजोर जरूर कर दिया। और इल्तुतमिश के समय जो मंगोल आक्रमण हुए, वहां से मंगोल आक्रमण लगातार होते गए, साल दर साल मंगोल आक्रमण होते गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुए, फिरोज शाह तुगलक के समय मंगोल आक्रमण हुए। तो मंगोल आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को प्रभावित किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं होता तो अलाउद्दीन खिलजी इतने महत्वाकांक्षी थे, भारत तक वो रुकने वाला नहीं था। जो इंसान अपने पालन पोषण करने वाले चाचा को मार दिया, अपने ससुर को मार दिया, बाप तो पहले ही मर गया था, वो इंसान कुछ भी कर सकता था गद्दी के लिए, साम्राज्य के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और आगे अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम आपको बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना लक्ष्य बनाया था विश्व विजयी करने का। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ है। अगर मंगोल आक्रमण नहीं होता तो अलाउद्दीन खिलजी क्या पता चीनों को जीत लेता, इधर ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब पहुंच जाता ही। बड़ी सैन्य क्षमता वाला व्यक्ति था जी। महत्वाकांक्षी होना जरूरी है, स्वाभिमानी होना जरूरी है, लेकिन अहंकारी नहीं। स्वाभिमान और अहंकार में थोड़ा सा का ही अंतर होता है, समझे? तो स्वाभिमानी बनिए, महत्वाकांक्षी बनिए। महत्वाकांक्षी इन द सेंस की मास्टरवा 100 को क्वेश्चन दिया है, 100 को ने 200 करके जाएंगे, ऐसा होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था। देवगिरी जितना है, देवगिरी तो जितना ही है, खानदेशो अहमदोनगर जितना है। देवगिरी का है, देवगिरी के अलावा खानदेश अहमदनगर ओकरो जितना है। ऐसा था अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे कोई शासक महान थोड़े हो जाता है जी, और ऐसे आप सफल थोड़े हो जाए। 10 लाख फॉर्म गिरने जा रहा, 10 लाख, एक पर 6 गो जीरो, एक पर 6 गो जीरो, 10 लाख। और 10 लाख में 25,000 में आना, कितना में? 2500। 10 लाख में 2500 में आना है क्या? दाल भात चोखा है? होमवर्क देते हैं तो रोते हैं, होमवर्क नहीं होता है तो 2500 में आ भी नहीं पाइएगा, होमवर्क नहीं कीजिएगा तो। ये ऐसनो बात है। जी जान लगा करके होमवर्क कीजिए। बकरी चराने थोड़े आए हैं पटना, लेकिन फिर भी आज से होमवर्क कम करेंगे। चलिए होमवर्क कम करेंगे आज से। ऑनलाइन भी लोग बोल रहा है, ऑफलाइन भी लोग बोल रहा है। जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं, तो हम ही गलत हैं। चलिए इसलिए भी होमवर्क कम कर देंगे, क्योंकि अभी वैकेंसी भी नहीं है, थोड़ा सा सही से हो जाए, ठीक है? बताइए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर किसे बनाया? दिल्ली ना। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाए? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश ना। अच्छा, इल्तुतमिश के समय विद्रोह और हो रहा था, विद्रोह हो रहा था ना जी। और इल्तुतमिश के समय जो विद्रोह हो रहा था, उस विद्रोह को दबाने के लिए इल्तुतमिश ने कौन संगठन किया? चालीसा दल या तुर्काने। तो चालीसा दल या तुर्का ने चिहलगानी का गठन किसने किया? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया? सुध अरबी सिक्का किसने जारी किया? चांदी के सिक्का को क्या कहा गया? चांदी के सिक्का, तांबा के सिक्का। इल्तुतमिश बंगाल का अभियान किया था ना। कौन था बंगाल का शासक? इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार किया था। मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था, किसके नेतृत्व में? चंगेज। लेकिन उस मंगोल आक्रमण को इल्तुतमिश ने विफल किया, हाँ या ना? एकदम से किया, हाँ किया। क्लियर? कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज। इतना बात क्लियर?
इससे आगे अगले क्लास में पढ़ाएंगे। अगले क्लास में गुलाम वंश खत्म हो जाएगा।